नमस्कार। खबर है बूंदी से। नंदीशाला निर्माण हेतु गौ सेवकों के धरने का 12वें दिन भाजपा उप सहकारिता प्रकोष्ठ बूंदी के जिला संयोजक पवन कुमार बैरागी ने धरना स्थल पर पहुंचकर गौ सेवकों का समर्थन किया और कहा कि खंड खंड में बटे हिंदू सनातनियों को धिक्कार है, जो धर्म पूज्यों गौ माता के हक अधिकार के लिए 12 दिन धरना लगाने के बावजूद न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लगता है गौ हित में कार्य करने की जिला कलेक्टर व राजस्थान सरकार की कोई इच्छा शक्ति हालांकि चल रहे धरने पर आप पधारे, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर्वप्रथम बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। यूँ देखा जाए तो बड़े शर्म की बात है बूंदी शहर के लिए, हम बूंदी वासियों के लिए। हर नेता आता है, हर धर्म प्रचारक आता है, बाद में तो इसको छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी का मतलब है एक धर्म की स्थापना वाला केंद्र। छोटी काशी की बूंदी को संज्ञा दी गई है और उस जगह पर जो अभी गोपाल गौ सेवा संस्थान जो नंदीशाला का निर्माण के लिए जो प्रयास कर रही है, सरकार से मांग कर रही है, प्रशासन से मांग कर रही है कि हमारे को जगह दी जाए, उसमें नंदीशाला का निर्माण किया जाए। वेदों में भी लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, साधु संतों के लिए तो भगवान को भी अवतार लेके इस धराधाम पे आना पड़ा है। और आज बड़ी विडंबना है, गायों की दुर्दशा हो रही है। गाय को एक तरफ हम माता मानते हैं और कितने ही राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जब इतनी बड़ी मांग उनकी है, उसके बावजूद भी गौ माता को न्याय नहीं मिल रहा। इसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। मैं तो आप सभी गौ सेवक जो लगातार इतने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हम देखते आ रहे हैं, लगातार 3-4 साल से हम देखते आ रहे हैं, आप लगातार निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा करते आ रहे हो। कहीं भी बूंदी में किसी भी एरिया में कोई भी फ़ोन कर देता है, आप तुरंत प्रभाव से वहाँ जाते हो और गाय को लेके आते हो और उसका उपचार करते हो। उसमें हमारे गोपाल जी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है और इनकी पूरी टीम का। हम देखते हैं हम जैसे लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया है गाय के लिए। आप सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हो और मेरी परमात्मा से यही विनती है कि आपकी पुकार को सुने, हम सबकी पुकार को सुने। और यूँ देखा जाए तो बूंदी शहर के और जो सनातन धर्म को मानते हैं उन सबको धिक्कार है जो हम गौशाला के लिए जगह मांग रहे हैं। और जिसने अपने जीवन काल में अगर एक बार भी गाय को रोटी दी हो, जिसने एक बार भी जीवन में गाय को माता माना हो, दीपावली पे पूजन की हो, उनका सबका दायित्व बनता है, उनका धर्म बनता है कि करने पे आए और अपनी मांग को करे। अगर यहाँ बूंदी में 80% जनता सनातन धर्म को मानती है, अगर वह रोड पे आ जाती तो आज दिन तक न्याय मिल जाता। क्योंकि अभी सरकार ऐसी है जो गायों के प्रति विचाराधीन नहीं है। जिसमें हमारी राजस्थान की सरकार वो नहीं चाहते कि गाय को न्याय मिले। गाय को न्याय मिलना चाहिए लेकिन ये क्या है, विनय से नहीं मान रहे। कितनी शांतिपूर्वक धरना दे रखा है, कितनी बार गौ सेवा संस्थान के लोग कलेक्टर से मिले, प्रशासन से मिले, लेकिन उनके जू तक नहीं रेंगती है। वो किसी भी प्रकार से अगर चाहे तो समाधान कर सकते हैं, जिसमें सभी दोषी हैं। बूंदी की जनता भी दोषी है, बूंदी के सभी राजनीतिक दल के नेता वो सब दोषी हैं। किसी ने आज दिन तक पुरजोर तरीके से एक मांग नहीं उठाई कि शाला का निर्माण होना चाहिए। अगर बूंदी के नेता किसी पार्टी के हो, अगर वो एक मंच पर आकर ये बात करें कि वास्तव में गायों के साथ विडंबना है, गायों की समस्या है, उनको सबको नजर आता है। रोड पे बैठी रहती है, कई बार तो उन खुद नेताओं के भी एक्सीडेंट होते हैं, वो भी टकराते हैं, तो कई बार गायें मर जाती है, नंदी मर जाते हैं, लेकिन उनके जू तक नहीं रेंगती। अभी 4-5 साल पहले गई सरकार में यहाँ वसुंधरा जी आए थे, इसी आड़ोती पैलेस में यहाँ रुके थे। वो 3 दिन तक 3 रात उन्होंने यहाँ स्टे किया था। मेरी उस टाइम वार्ता हुई थी, मेरे को वार्ता करने का उनसे मौका मिला था। मैंने गाय की मांग उनसे रखी थी वहाँ, लेकिन वसुंधरा जी ने गाय की मांग मैंने रखी ना। मेरा ये सुझाव था गायों के लिए हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोली जाए, क्योंकि गाँव की गायें शहर में आती है और शहर में जाम लग जाता है। तो गायों के लिए उतने टाइम से राजा महाराजाओं के ज़माने में गायों के लिए अलग भूमि निकाली गई थी, जिसको चरागाह नाम से जाना जाता है। लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से सरकारें सोई हुई है, उस कारण उन लोगों पर, उन ज़मीनों के ऊपर गांव के जो लोग होते हैं, असामाजिक तत्व, उन लोगों ने कब्जे कर लिए हैं।
नहीं तो उनकी हर गांव में 200 300 बीघा ज़मीन है। तो मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था, भाई आपके पास चरागाह भूमि है, हर गांव में 100 बीघा 200 बीघा मिलेगी आपको। तो आप जैसे हर गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाते हो, उस प्रकार आपसे गौ माता के लिए एक 10-20 बीघा की बाउंड्री करवाओ, एक होल बनवाओ, उसमें चारे की व्यवस्था करो। आपके सरकार से जो पड़ता है जो तो सरकार करो, बाकी लोग आसपास गाँव में भी रहते हैं जो हर साल ट्रॉली 2 ट्रॉली चारा दान करेंगे, उससे उनका काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने उस बात का मजाक उड़ाया था वसुंधरा जी ने कि आप कितने गाय पालते हो, कि मैं तो शुरू से गाय पालता हूँ, हमारे घर में शुरू से गाय का काम रहा है, हम गाय पालते हैं, हमारे को सब पता है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी। तो आज वसुंधरा की स्थिति आप जानते हो, वो जो गाय की सेवा करेगा, आज वो खुद मांग रहे हैं कि मेरे को राजस्थान का प्रतिनिधित्व मिले। तो गाय सेवा इतनी बड़ी सेवा है, गो विश्व से मातरम, गाय को विश्व की माता माना गया है। गाय की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है। और आप लोग और हम सब लोग मिलकर गाय के लिए संघर्ष करेंगे और उसको न्याय दिला पाएंगे तो हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे और हमारे को उसके लाभ मिलेंगे। तो मैं राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल पहले घोषणा की थी बजट में कि हर जिला मुख्यालय और पंचायत मुख्यालय पर नंदीशाला का निर्माण हो, पर बूंदी जिले में अब तक कोई नंदीशाला का निर्माण नहीं हुआ। निर्माण क्या, जैसा मैंने सुना है, समाचार पत्रों में पढ़ा है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या पत्रकारिता के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि नंदीशाला के लिए यहाँ जगह पूर्व में आवंटन भी हुई है, लेकिन उसको दिया ही नहीं जा रहा। उस पर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो सरकार से मिले हुए हैं, जो सरकार के लोग हैं, सरकार में अपना प्रतिनिधि रखते हैं। तो कलेक्टर प्रशासन में उनके हिसाब से चलता है, चाहे तो कलेक्टर साहब की ड्यूटी बनती है, जो सरकार का राज्य सरकार का आदेश है तो जिला कलेक्टर उसकी पालना करे और भूमि दिलवाने में सहयोग करे, और कैसे भी करे लेकिन उनको भूमि दिलवाना चाहिए, जिला कलेक्टर की ड्यूटी बनती है। और इसके लिए जो गोपाल गौ सेवा संस्थान है कई बार मिला, लेकिन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा। लेकिन अब अगर सब लोग साथ में रहेंगे, पूरी जनता साथ आएगी तो उनको सुनना पड़ेगा, निश्चित रूप से उनको ज़मीन देनी पड़ेगी। इसके लिए जैसे धरना चल ही रहा है, आगे स्थिति ऐसी आती है अगर आमरण अनशन की स्थिति आए तो हम सबको आमरण अनशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हक है हमारा, हमारे को लेना पड़ेगा। ये रामायण में लिखा हुआ है, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था भगवान राम को, जब लक्ष्मण जी बोले कि विनयन मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो इन प्रीत। जब अपन विनयपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, विनयपूर्वक अपनी मांग को मांग रहे हैं, जो जायज़ मांग है, राज्य सरकार जिसका आदेश कर चुकी है उसको ये नहीं दे रहे, तो अपने को ये बलपूर्वक लेना पड़ेगा। इसके लिए अपने को बड़ा संघर्ष, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। जिला प्रशासन ने अनुभवहीन संस्था का चयन किया है नंदीशाला के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अनुभवहीन संस्था को चयनित किया है नंदीशाला के लिए? अनुभवहीन कैसे? मानो ये जो भारत माता नंदी गौशाला, इन्होंने कभी गौ माता की सेवा नहीं करी, ना कभी नंदी महाराज की सेवा करी है, उनको चयनित कर उनको नंदीशाला देने जा रही है जिला प्रशासन। भारत माता अलग है क्या? ये अलग है, जिसका चयन कर चुका है जिला प्रशासन, उनको नंदीशाला यथार्थ में कहीं भी नहीं है वो। जो हम देख रहे हैं अभी, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं बूंदी में 3-4 साल से, वो ये देख रहे हैं कि गोपाल गौ सेवा संस्थान इसके लिए अच्छा काम कर रही है, और हो सकता है वो भी अच्छा काम करे, उनका भाव भी अच्छा काम करने का, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से जो काम कर रही है वो गोपाल गौ सेवा। जिला प्रशासन को तो अनुभव तो लेना चाहिए, कोई भी संस्था होकर वो लेना चाहिए उसको। प्रशासन का कोई योजना है नंदीशाला के लिए तो अनुभव तो 3-4 साल का 5 साल का अनुभव हो तभी संस्था का चयन होना चाहिए। तभी होना चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं धरातल पे उनके लिए चयन होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनसे मीटिंग करनी चाहिए, उसके बाद में उसको देना चाहिए भाई इसका इस निर्माण को कौन कराए कौन नहीं करवाए। इसके लिए अपन को और दोबारा कलेक्टर साहब से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। ना गौ सेवकों के चल रहे नंदीशाला निर्माण हेतु धरने पर आप पधारे, उस बारे में आपका क्या कहना है? पिछले कई दिनों से चल रहे गौ माता और नंदीशाला के लिए निर्माण के लिए जो ये धरना हो रहा है, उस सब के निमित्त हम सब यहाँ पे पधारे हैं। आज से 4 साल पहले भारत माता नंदीशाला के लिए एक समिति का चयन किया गया था, जो बिल्कुल निष्क्रिय रूप से इन्होंने काम किया। अगर वो अपने दायित्व को समझते हुए इस समिति के जितने भी अधिकारी थे वो अगर भूमि आवंटित कराने में थोड़ा सा भी प्रयासरत रहते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखा जाए तो सबसे पहले जननी हमारी जन्मभूमि है, दूसरी जिसने हमें जन्म दिया हमारी जन्म देने वाली माँ है, और तीसरी गौ माता जिसके दूध को पीकर हम अपने भुजबल को दिखाते हैं।
और आज उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। आप देखिए सड़कों पर दिन दिहाड़े रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, माताएं बहनें चोटिल हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इंदिरा मार्केट में एक माता के नंदी बाबा ने लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से चोट से ग्रसित हुई थी कि उनको कोटा तुरंत रेफर करना पड़ा था और भगवान की कृपा से वो बड़ी मुश्किल से बचकर हम सबके बीच में आई। तो हमारा यही सरकार से ये निवेदन है, आग्रह है, अगर वो हमारे इस सांकेतिक रूप से जो हम विनय से उनको समझा रहे हैं कि हमें नंदीशाला के लिए भूमि आवंटित की जाए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे और पूरे जन सैलाब के साथ ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। गोपाल गौ सेवा संस्थान जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। एक छोटे से फ़ोन के ऊपर आप वहाँ पर हाजिर होते हैं, मतलब अगर कोई आम जन उस हाथ लगाने वाली स्थिति भी नहीं होती फिर भी गौ सेवा संस्थान के व्यक्ति उसे अपने हाथों से उठाकर गाड़ी में डालकर और चिकित्सालय तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हम गौ सेवा समिति के हार्दिक आभारी हैं और उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि हम अंतिम सांस तक आपके साथ हैं और जब तक नंदीशाला के लिए भूमि आवंटित नहीं होगी हम इसी प्रकार अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार से हमारा यह निवेदन है कि वो इस अनदेखी को त्याग कर हमारी मांगों को मांगे, तभी हम इस चीज़ के लिए धरने को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम मैं संदीप देवगन, पूर्व सैनिक, पार्षद, नगर परिषद बूंदी।